ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। विज्ञाते साक्षी पुरुषे चा परमात्मनि चेश्वरे नैराश्ये बन्धमोक्षे च नाचिंता मुक्ते ममः। विज्ञाते जान लेने के बाद साक्षी पुरुषे साक्षी रूप जीवात्मा को चा और परमात्मा ने परमात्मा को चा और ईश्वरे ईश्वर को नैराश्य आशा रहित बंध मोक्षे बंधन और मोक्ष चा और ना नहीं चिंता चिंता मुक्ति मुक्ति के लिए मम मेरी। साक्षी रूप जीवात्मा को परमात्मा को और ईश्वर को जान लेने के पश्चात बंधन तथा मोक्ष के प्रति संपूर्ण रूप से आशा रहित हो जाने के पश्चात मुझे स्वयं की मुक्ति की भी चिंता नहीं है, ऐसा राजा जनक कहते हैं। इस सूत्र में राजा जनक कहते हैं कि साक्षी रूप जीवात्मा ईश्वर परमात्मा के विषय में अच्छी तरह से जानकर बंधन और मोक्ष आदि की कोई चिंता नहीं रह गई है। जीवात्मा तथा ईश्वर की जानकारी होने पर यह निश्चित हो गया है कि दोनों ही सोपाधिक हैं। जीव में अल्प तत्व की उपाधि है, जबकि ईश्वर में सर्वज्ञ की उपाधि है। चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा ही उपाधि भेद से जीव तथा ईश्वर रूप में व्यवहित होता है। जब ब्रह्म निरुपाधिक है परंतु व्यवहार में सोपाधिक भासता है। जब दोनों उपाधियों का त्याग कर दिया जाए तो सिर्फ चेतन ही शेष रह जाता है। वह बचा हुआ चेतन ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। इसी को तत्वमसि वह तुम हो आदि महावाक्य कहते हैं। और शिष्य जब पूर्ण रूप से तैयार होता है तो उसे उसी समय अनुभव हो जाता है कि वह ब्रह्म है। इसलिए जीव तथा ईश्वर के स्वरूप का बोध होते ही बंधन तथा मोक्ष की बातें व्यर्थ की साबित हो जाती हैं, क्योंकि मुक्ति की बात वही करता है जो बंधन में बंधा होता है। जिसका मुक्त स्वभाव हो उसके हेतु मुक्ति का प्रयास करना बेकार होता है। सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होने की बात करते समय राजा जनक इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इस सूत्र में एक संकेत स्पष्ट रूप से मिलता है कि जब तक त्वं आदि शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ जब तक कोई ना कोई चिंता लगी ही रहती है।